morning, students. Today I will teach about the geomorphic process. You know, everywhere all land features are not equal. Some area covered by the mountainous range and some part of the world are covered by the plateaus, and some part of the world are covered by the plains. You know, 71% of the total area is water and 29% is covered by land. Today I will discuss regarding the endogenetic force and exogenetic force. Both forces change the Earth's surface, and both forces are responsible to modify, to change our land forms or our landscapes. Here I am talking about the exogenetic force, जिसे आप बहिर्जात बल कहते हैं, और दूसरी शक्ति है इंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल। दोनों शक्तियां भू दृश्यावली को परिवर्तित करने में अपना योगदान देती है। आप देखते हैं कि कुछ भाग ऊंचाई का है, कुछ भाग पठारी है, कुछ भाग मैदानी है, अधिकांश भाग जड़ों से आच्छादित है, कुछ भाग स्थलीय भाग है, कुछ बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। और मानव का इतिहास जो है वो जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहीं विकसित होता है। इस अध्याय में इस बात को बताया गया है वाटर, विंड और आइस, ये तीन एजेंट्स हैं जो धरातल पे जो उठे हुए भाग हैं उसको समतलीकरण करने में, पेनिप्लेन करने में अपना योगदान देते हैं। उसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये कुछ घटनाएं हैं जो इसमें अपना योगदान देती है। जहाँ तक ताल्लुक इंडोजेनेटिक फोर्स का है, इसके दो पार्ट हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स एंड सडन फोर्सेस, पटल विरूपणी शक्तियां और अचानक घटित होने वाली शक्तियां। डायस्ट्रोफिक फोर्स के फिर दो पार्ट हैं, एपेरिजोनिक फोर्स एंड ओरोजेनेटिक फोर्स, महादेशीय शक्तियां और पर्वतीय शक्तियां। अगेन एपेरिजोनेटिक फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। वे शक्तियां जो कुछ स्थल भाग को ऊंचा कर देती हैं और वे शक्तियां जो कुछ स्थल भाग को धसा देती हैं, नीचे कर देती हैं। अगेन ओरोजेनिक फोर्स को दो भागों में बांटा गया है, टेंशन और कंप्रेशन। तनाव से भी स्थलाकृति पे परिवर्तन दिखाई पड़ता है और दबाव से भी दिखाई पड़ता है। ये दोनों शक्तियां धरातल के भूदृश्यावली को परिवर्तित करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक सडन फोर्स का है, उसमें अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनोज, ये दो मुख्य हैं जो धरातल पे अचानक परिवर्तन लाते हैं। आप देखते हैं कि जब भूकंप आते हैं तो एकाएक धरती कांप उठती है और इससे हैवी जन धन की हानि होती है।
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीपल ऑल्सो। इसके अलावा वैल्कनो से भी, अब वैल्कनो भी आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वैल्कनो, एक्सटिंक्ट वैल्कनो और इनएक्टिव वैल्कनोस। सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी, इससे भी धरातल पे परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस, द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस causing physical stress and chemical action on earth materials and bringing about change in the configuration of the earth are known as geomorphic process। भूआकृति प्रक्रियाओं में आपने देखा कि दोनों शक्तियां काम करती हैं और दोनों शक्तियों की वजह से लैंड फॉर्म चेंज होता है। नाउ वेदरिंग is the breaking of rocks by static agents, weathers। इसके 3 पार्ट हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये तीनों वेदरिंग चट्टानों को मूल स्थान पे तोड़ने फोड़ने में, ब्रेक करने में अपना योगदान देती है। उसमें फिजिकल वेदरिंग में इंसोलेशन, सूर्यातप आते हैं, फ्रॉस्ट, कोहरा कुहासा आता है, प्रेशर रिलीज, जब दबाव निकलता है उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन, ऑक्सीजन का असर, कार्बनिक असर, जल का असर, घुलनशीलता, ये सब रासायनिक अपक्षय के पार्ट हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण वेदरिंग के तत्व हैं एनिमल्स, इंसेक्ट, जानवर, कीड़े मकोड़े, वनस्पतियां और मानवीय क्रियाएं, मानवीय कार्य। ये तीनों जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय चट्टानों को तोड़ने फोड़ने में मददगार साबित होते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस में आप इसका महत्व में क्या महत्व है कि ब्रेकिंग रॉक्स होता है, आयरन ओर, मैग्नीज और कॉपर मिलते हैं और मृदा निर्माण में भी अपक्षय अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां तक इरोजन का ताल्लुक है, जो एजेंट्स हैं, रनिंग ऑफ द वाटर, रेन, देन आइस, सी वेव्स, ये भी धरातल पे परिवर्तन लाते हैं और मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मददगार साबित होते हैं। जहाँ तक मास वास्टिंग का सवाल है, इसमें जो बृहद संचलन है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के संचलन होते हैं। एक स्लो मूवमेंट, धीमी गति से संचलन, इसके अंतर्गत मृदा का रेंगना और चट्टानों का रेंगना, और दूसरा है रैपिड मूवमेंट, तीव्र गति से जो संचलन होता है, इसके अंतर्गत अर्थ फ्लो है और लैंड स्केप, यानी मृदा स्खलन या मृदा का खिसकना, और सॉइल, और उसके बाद मड फ्लो, कीचड़ का बहना। आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि मृदा निर्माण में वेदरिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सॉइल जो है, सॉइल
इज द गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। और अच्छी मृदा में ही सभ्यताओं का विकास होता है, चाहे वो दजला फरात हो रहा हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे वांगो रीगो यांग किसी क्यांग रिवर्स की सभ्यता रही हो, चाहे नाइल की सभ्यता रही हो, सभी सभ्यताओं का विकास रिवर्स वैली में हुआ है और फर्टाइल लैंड्स में हुए हैं। तो जहाँ तक सॉइल का संबंध है, सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ द सरफेस लेयर्स, और इसके निर्माण में, इसके फॉर्मेशन में बेड रॉक्स, जिसे आप पेरेंटल रॉक्स भी बोलते हैं, क्लाइमेट, जलवायु, देन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैविक क्रियाएं, इसके अंतर्गत आपको वेजिटेशन है, देन एनिमल्स और बैक्टीरिया, ये सभी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। और टोपोग्राफिक, इसका जो आकार प्रकार है वो भी, टोपोग्राफी भी मृदा के निर्माण में प्लेन एरिया है कि प्लेट्यू एरिया है कि हिल एरिया है कि वैली है, वो असर करता है मृदा के निर्माण में। देन टाइम स्केल, लंबे समय में मृदा का परिवर्तन में कैसे परिवर्तन होता है, कम समय में कैसे परिवर्तन होता है, और मृदा को बदलने में किसका किसका योगदान होता है, यह मृदा कैसे निर्मित होती है, इन तमाम का योगदान होता है। जहाँ तक मृदा के प्रकार का संबंध है, तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़, जिसे आप एलुवियल सॉइल कहते हैं, और देन ब्लैक सॉइल, जिसे आप रेगड़ सॉइल, जिसे आप जो है कॉपर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल। उसके बाद लेट्राइट्स है, ये कम मृदा, कम उर्वरा युक्त है। देन सैंडी सॉइल, जिसे बलुआ मिट्टी कहते हैं, ये भी कम उर्वरा युक्त है। माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मृदा, ये भी कम उर्वरा युक्त है। मिट्टी को अधिक से अधिक उर्वरा युक्त बनाने के लिए हमें जैविक खाद की, कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है, और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता होती है, और फसलों का साहचर्य, क्रॉप कॉम्बिनेशन, और गैप बिटवीन टू क्रॉप्स, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन टोटलिटी आपने देखा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस को दो फोर्स काम करते हैं, एक बहिर्जात बल और दूसरा अंतर्जात बल। दोनों ही शक्तियां लैंड फॉर्म्स को परिवर्तित करती है। थैंक यू।